आजकल के लोग सुदामा जी को महाराज भैया टीवी सीरियल के द्वारा इतना दुर्दशा बताई गई, द्वारपाल धक्के मार करके भगा रहे, घसीट रहे सुदामा जी, रो रहे, विलक रहे। प्रभु विचार करो, परमात्मा के दरबार में कोई विलखेगा? जहां भगवान स्वयं आदेश दिए हो कोई ब्राह्मण आ जाए तो भैया सबसे पहले मुझे बुलाना, मुझे सूचना मिलनी चाहिए। और वहां बिलक बिलक करके रोएंगे सुदामा जी कि एक संदेश दे दो। हाँ, उन्होंने कहा कि जाओ ये बात कहो, लेकिन इतनी दुर्दशा सुदामा जी को नहीं बताई जाती। भैया मास्टर भैया ऐसे बैठिए, आप ऐसे यहाँ आइए, इधर बैठिए सामने, ध्यान दीजिए। श्री व्यास जी ने लिखा है, सुखदेव जी महाराज ने लिखा क्या है कि कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित्, बाबूजी कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित्, भगवान श्री कृष्ण के परम सखा, परम मित्र थे। ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, ब्राह्मण थे। यहाँ ब्राह्मण का संबोधन किया, सुदामा तो नहीं कहा, लेकिन अन्य कथाओं के अनुसार संबोधित कर दिया। सुदामा जी का दृष्टांत दिया जाता है सुदामा कथा, लेकिन यहाँ ब्राह्मण कहकर के संबोधित कर रहे हैं। ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, बोले सुदामा जी कैसे थे? कहा ब्राह्मणों में, ब्रह्म ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ, विरक्त इंद्रियार्थेषु, विरक्त थे, प्रशांत आत्मा जितेंद्रिया, जो सदैव प्रसन्न रहने वाले थे, चाहे कुछ हो या ना हो। विरक्त हुआ, शांत चित्त से रहते थे। भैया वो दरिद्र कहां से हो सकता है? सुदामा जी की पत्नी का नाम था सुशीला। हाँ, यहाँ सुशीला को दरिद्र कहा गया है। क्यों कहा गया? दरिद्रा सीध मानसा वीप माना भिगम्य चा। दरिद्र कौन है भैया? जिसकी तृष्णा विशाल हो, तो बहुत अधिक पाने की इच्छा करे, वही दरिद्र है। और सुशीला को तो भैया पाने की इच्छा थी। क्यों? क्योंकि भैया उसे घर का पालन करना था। हर एक स्त्री को ये विचार होता है। ननु ब्राह्मण भगवतः सखा साक्षात् श्रियः पतिः ब्राह्मस्य शरणस्य भगवान सात्वतर्षभः। भैया एक बार सुशीला जी ने कहा ना, क्योंकि भैया ये ऐसे नित्यष्ट ब्राह्मण थे कि भैया ये 5 घर में ही सुदामा जी भिक्षा मांगते थे बाबूजी, छठे घर मांगने नहीं जाते थे। इनका संकल्प था जो मिल जावे उसी में ये प्रसन्न रहते, खुश रहते। सुशीला के मन में भाव आया कि इनकी मित्र हैं श्री द्वारिकाधीश। और ये बात कौन बताई पता है? साक्षात परमात्मा दया करके सुशीला से बताइए। सुदामा जी महाराज ऐसे थे कि आज तक उन्होंने अपनी पत्नी से नहीं बताया था कि मेरे परम मित्र द्वारिकाधीश हैं। हाँ, आजकल के जैसे नहीं कि भैया एक नेता से सेल्फी क्या हो गई, आज स्नेह मुलाकात फलाने जी से। हाँ, नहीं, पत्नी से भी नहीं। सुदामा सुशीला ने कहा कि स्वामी आपके मित्र हैं, मैंने सुना है द्वारिकाधीश।
हाँ हाँ भैया, सुदामा जी रो पड़ी, आंखों से अश्रु बह पड़ा। बोली हाँ, वो मेरे बाल सखा है। सुशीला ने कहा स्वामी क्या कभी उनसे मिलने की इच्छा नहीं होती? सुदामा जी बोले होती तो है, लेकिन क्या बताऊं, कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, और हम तो एक सत्यनिष्ठ गरीब ब्राह्मण हैं, उतना तो मेरे पास धन नहीं है, वो तो द्वारकाधीश है। सुशीला ने कहा जाओ, मित्र तो मित्र होता है। सुशीला के कहने पर आज सुदामा जी महाराज भैया कन्हैया से मिलने के लिए जाते हैं, और रास्ते में जाते हैं ना भैया, तो सुदामा जी को व्यर्थ की बातों की चिंतन छोड़ दिया, केवल कन्हैया की याद करते कि गोविंद बुढ़ापे का शरीर है, इतनी कृपा करना कि मैं तेरे द्वार तक आ जाऊं।